पिछले एपिसोड 5 में आप लोग युविका से परिचित हो चुके हैं। उसने अपने पहले ही अपीयरेंस में लोगों को प्रभावित कर चुकी है और अब इस पहेली को सुलझाने का काम अंडरवर्ल्ड ने युविका को ही दिया है और अंडरवर्ल्ड के सारे लोगों को आईडीसी पकड़ पकड़ कर मार रही है। इसलिए अंडरवर्ल्ड के हेड ने अंडरवर्ल्ड के सभी लोगों को अंडरग्राउंड हो जाने का हुक्म सुनाया है और पहेली को सोल्व करने का सारा जिम्मेदारी अंडरवर्ल्ड के नए सदस्य और काफ़ी कम उम्र वाले सदस्य युविका को दिया गया है, जिसके बारे में अधिकतर लोगों को और आईडीसी को पता नहीं है। अब आगे एपिसोड 6 में हमें 2 नए लोगों से परिचित होने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको काफ़ी रोमांचित करने वाला है। पेज नंबर 21, स्थान रूस में बदमाशों की कोई गली। आ मेरे यार, आ तुझे कराता हूँ हूरों की दर्शन। 2 रूसी आपस में बात करते हुए एक वेश्यालय में दाखिल हुए। एक बड़ा सा हॉल, ढेर सारे कमरे, रंग बिरंगे कपड़ों में नृत्य और इधर उधर अपने ग्राहकों की नज़र खींचती रूसी बालाएं। एक उन हसीन बालाओं के सौंदर्य पान कर रहा था तो दूसरा वहाँ कुछ ढूंढ रहा था। पेज नंबर 22, इधर उधर क्या देख रहा है? वहाँ देख, कितनी खूबसूरत हसीनाएं हैं। उनमें से एक दूसरे की तरफ नज़र खींचता हुआ उधर कुछ बदमाश टाइप के लोग बालकोनी से उन दोनों को देखते हुए और इशारों में बात करते हुए, वो अबर है ना? अब तक उस रूसी युवक जिसे अबर कहा जा रहा था उसकी भी नज़र उन लोगों पर पड़ गई थी और वो तेज़ी से सीढ़ियों से ऊपर गया। रास्ते में ही उसे कुछ गार्ड्स ने रोक दिया। आने दे उसे, साला है मेरा। शायद ये आदमी इस जगह का मालिक था। भद्दा सा काला अमेरिकी लगता था, सर पे छोटे बाल और चेहरे पर गहरा कटे का निशान। कब छुटा अबर जेल से? ले, क्या पिएगा? गर्म है ठंडा? वो भद्दा इंसान अबर से बोला। अबर वहाँ पड़े सोफे पे आराम से पसरता हुआ, जैसे ये उसका ही अड्डा हो। डोंडू, मेरी बहन ने तेरे सोने का दांत मांगा है। उसका जन्मदिन है तो देना तो पड़ेगा ही। क्या? तो मुझे बोलती, तुम्हें भेजने की क्या आवश्यकता थी? ज़रूरत थी डोंडू, तेरी पिटाई में उसके सामने कैसे करता? डोंडू का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। उसके पालतू कुत्तों के सामने उसका अपमान हो रहा था। फिर भी वो मुस्कुराते हुए बोला, जैसी तेरी बहन वैसा तू, इसलिए तो मैं तुझ पे फिदा हूँ। अब तू अपना दांत दे रहा है या मैं तोड़ कर निकाल लूँ? अबर, तोड़ सकता है तो तोड़ ले। डोंडू का चेहरा सख्त होता चला गया। अब मुझे कुछ मत कहना। अबर उठा और उसके पीछे खड़े मुस्टैड 2 गार्ड ने अपनी अपनी एक हाथ उसके कंधे पर रखकर उसे फिर सोफे पर दबा दिया, जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उसने दोनों का कंधे पर रखा। पेज नंबर 23, हाथ झटके से खींचा और अपने कंधे के बल लेकर दोनों मुस्टैंडों को सोफे के आगे पटक दिया। दोनों के हाथ में आधुनिक खतरनाक ऑटोमेटिक गन थे। जब तक उन गार्डों का गन वाला हाथ उसकी तरफ मुड़ता, अबर का दोनों पैर उन दोनों के हथियार वाले हाथों को दबा चुकी थी। यह देख सब हक्का बक्का रह गया। एक साधारण सा रूसी लड़का 2 मुस्टैंडों को एक साथ पटक चुका था। वहां पर बाकी बचे गार्डों के गन अबर की तरफ मुड़कर फायर ही करने वाले थे कि अबर ने अपनी दाएं हाथ से टेबल पर पड़ी शीशे से ढकी जलती हुई कैंडल उठाया और डोंडू की तरफ दौड़ा और दूसरे हाथ से डोंडू को लेकर ऊपर से नीचे कूद गया। नीचे गिरने के बाद डोंडू उठने की स्थिति में नहीं था। अबर उसे खींचकर गेट के बाहर ले जाने का असफल प्रयास किया। जब वो सफल नहीं हुआ तो टेबल से ही कैंडल के साथ उठा लाए बियर की बोतल को मुंह में लगाकर पूरी बोतल खाली कर गया। अब तक सब होश में आ चुके थे। ऊपर छत की बालकोनी से नीचे गोलियां चलाने के लिए गार्ड तैयार थे, तो गेट से भी भागकर गार्ड अबर के पास आ चुके थे और अब तक रंग बिरंगे कपड़ों में सजी इस्लाती लड़कियां भय डर से इधर उधर भाग रही थी। अबर के साथ आया रूसी लड़का दंग होकर अबर को देख रहा था। अबर थोड़ा पीछे हो रेलिंग के नीचे आ गया था ताकि ऊपर से उस पर आसानी से निशाना न लगाया जा सके। अब उसे अपनी बेवकूफ़ी का अंदाज़ा हो गया था। बिना तैयारी के यहाँ आना और ऊपर से सारे गार्ड सही सलामत छोड़ नीचे आने का। अब उसे चाहिए था गन, जो उसके बाएं हाथ में पता नहीं कहां से आ गया था। शायद उसने डोंडू के पास से निकाला था।
वो बियर की बोतल खाली करने के ठीक थोड़ी देर बाद जब दरवाजे के गार्ड हॉल के सेंटर पे आ चुके थे और हॉल का बड़ा सा झूमर उसके सिर के ठीक ऊपर था, तब उसने एक बढ़िया सा निशाना झूमर पर लगाया और वो उस गार्ड पर जा गिरा। हॉल में भगदड़ सी मच गई, सब इधर उधर भागने लगे। साथ ही पेज नंबर 24 अबर ने आसपास लटक रहे रंग बिरंगे कपड़ों में भी अब तक आग लगा चुका था, जिसकी आग की लपेटें बड़ी होती हुई उसके ठीक ऊपर गन लिए खड़े गार्डों को परेशान कर रही थी। अब तक डोडू भी खड़ा हो चुका था। शायद झूमर जो उसके ठीक बगल में गिरी थी उससे बचने के लिए वो खड़ा हो गया था। भगदड़ में कई जगह आग लग चुकी थी। रेशमी कपड़े तेजी से आग पकड़ रहे थे। लड़कियां आग से बचने के लिए भाग रही थी। कुछ कर्मचारी आग बुझाने में लगे थे और डोंडू अपनी सल्तनत को यूं जलता हुआ देख आग बबूला हो रहा था। उसकी कमर लगभग टूट चुकी थी, फिर भी वो खड़ा था और अबर ये सोचने में लगा था कि इस भगदड़ में जहां एक ही गेट पर इतनी भीड़ है, वहां से डोंडू को कैसे बाहर ले जाए। धीरे धीरे और भी गार्ड आते जा रहे थे और इस बार सबके हाथ में हथियार था। डोंडू कोई छोटा मोटा आदमी प्रतीत नहीं हो रहा था। तेरे मौत के बाद तेरी बहन को इसी बाजार में बेचूंगा साले डोंडू। अच्छा, अबर को शायद गुस्सा आ गया था। वो तबातोड़ फायरिंग करना शुरू कर दिया डोंडू के पैरों के पास। डोंडू अपनी जान बचाने के लिए दरवाजे से बाहर की ओर भागा। मरता क्या नहीं करता। इतनी बड़ी भीड़ को चीरकर डोंडू दरवाजे के बाहर निकल ही गया। बस अब क्या था, अबर का आधा काम हो चुका था। जैसे ही गार्ड नीचे आकर फायरिंग करते, अबर तेज दौड़ लगाई और एक पैर टूट कर गिरे झूमर पर, दूसरा सीधे फर्स्ट फ्लोर के रेलिंग पे और अब वो प्रथम मंजिल पे था जहां अभी कोई नहीं था। जो कोई इक्के दुक्के थे वो कुछ समझ पाते उसके कहीं तेजी से वो सामने के कमरे की ओर भागा और कमरे के शीशे को तोड़ खिड़की से नीचे कूद गया और सीधे डोंडू के आलीशान बड़े कार की छत पर गिरा, जिसके भागने के लिए कार स्टार्ट ही किया था जिसने भागने के लिए कार स्टार्ट ही किया था। डोंडू का गुस्सा सातवें आसमान पे था। अब वो इस कार का कबाड़ा नहीं चाहता था। जब तक वो कार के दराज में पड़ा अपना गन निकालता, उससे पेज नंबर 25 ही तेजी से कार का शीशा तोड़ता हुआ अबर उसके बगल वाले सीट पर विराजमान हो चुका था। डोडू, कार ड्राइव कर, अबर मुस्कुराते हुए बोला। चाहता क्या है? डोंडू कोई चारा न देखकर बड़बड़ाया और कार आगे बढ़ा दी। तेरा डांट डोंडू, और क्या? अबर ने ऐसा जताया जैसे वो डोंडू को कुछ याद दिला रहा हो। अभी कार आगे बढ़ी भी नहीं थी कि पीछे से जोरदार फायरिंग कार पे हुई। अब कैसे जाएगा अबर? अल्लाह, ये सारे तेरे आदमी हैं। इतने आधुनिक गन तू लाया कहाँ से? अबर, तू बहुत बड़ी गलती कर रहा है। तू साले चुपचाप गाड़ी चला। तभी एक बुलेट कार को चीरकर आगे निकल गई अबर और डोंडू के बीच से। इस बार अबर के डरने की बारी थी। अबे, वो तेरे आदमी तो तुझे मारने पे क्यों पड़े हैं? और ये खतरनाक हथियार उसके पास कहाँ से आई? अबर के चेहरे पर पहली बार पसीना आया था। वो मेरे आदमी नहीं है, वो आईडीसी है। ये क्या बला है? क्या तू अभिनंदन कुमार का नाम नहीं सुना है क्या? ये अभिनंदन कुमार वाला आईडीसी है, पर ये तेरे पीछे क्यों पड़ा है मेरे भाई? अब अबर की नानी याद आ गई थी। लगातार कार पे तबातोड़ फायरिंग हो रही थी। ये तो डोंडू की कार थी जो अब तक टिकी थी और डोंडू था जो अब तक बच गया था, पर उसे पता था कि ज़्यादा देर तक नहीं। पेज नंबर 26 आईडी से निपटने का मैंने पूरा बंदोबस्त कर रखा था। मैं जानता था वो आएगी, पर तूने पूरा प्लान चौपट कर दिया। अब मेरे साथ तू भी मरेगा। मुझे नहीं मरना, मेरी बहन तेरा इंतजार कर रही है। अबर के चेहरे पर डर तो नहीं था, पर मायूसी जरूर थी। कई वर्षों बाद वो जेल से छूटा था और अपनी बहन से मिलने से पहले डोंडू से उलझ गया था। अबर साइड मिरर से देख रहा था। उसके पीछे वाली खतरनाक कार से रॉकेट लॉन्चर छूटने वाली थी जो उसका अस्तित्व खत्म कर देता। अबर इस परिस्थितियों से निपट सकता था, पर आज पता नहीं उसे क्या हुआ था। या तो वो आईडीसी का नाम सुनकर ही डर गया था, या फिर कहो तो अपनी बहन से न मिल पाने के डर से भयभीत था।
और लड़ने के बजाय प्रार्थना कर रहा था। किसी ने सच ही कहा है, कहीं कहीं प्रार्थना भी काम आ जाती है। डोनू के कार के सामने एकाएक एक तेज रफ्तार से एक बाइक आई। काला बाइक, काला हेलमेट, काला जैकेट, काला दस्ताना लग रहा था सब कुछ अभी अभी शोरूम से निकला हो। डोनू ने एकाएक कार मोड़ा और पीछे से छोड़ा गया रॉकेट लॉन्चर का निशाना चूक गया। डोनू गाड़ी चलाने में शायद मास्टर था। वो तुरंत इस सदमे से उबरकर गाड़ी पटरी पर ले आया। इधर वो बाइक पर सवार पीछे की कार तक पहुंचा और इतनी तेज चल रही दोनों गाड़ियों से उसने पिछली गाड़ी के ड्राइविंग सीट पर बैठे इंसान पर गोलियों की बारिश करता हुआ आगे निकल गया। वो आईडीसी था जिसने अपनी जान बचा ली, पर गाड़ी का अनबैलेंस होने से नहीं बचा पाया। वो गाड़ी एक दीवार से जाकर टकराई। उसमें 2 सवार थे, एक ड्राइविंग सीट पर था, दूसरा खिड़की से बाहर फायरिंग कर रहा था। उस बाइक सवार की फायरिंग से ड्राइवर तो बच गया, पर दूसरी खिड़की से बाहर शरीर निकाल रखे दूसरे आईडीसी को कुछ गोलियां लग गई। वह बाइक सवार अब भी बस नहीं किया। जाते जाते गोलियों की एक झोंका उसकी पिछली टायर पर भी दे मारा। गाड़ी अब बिल्कुल भी हिलने डुलने की स्थिति में नहीं थी। ये था इस एपिसोड की कहानी। अगले एपिसोड में जानेंगे कि डोनू कौन है और आईडीसी उसके पीछे क्यों लगी थी। आईडीसी डोनू के पीछे लगी थी या फिर अवर के। ये दोनों आईडीसी के कौन अधिकारी थे। ये बाइक सवार कौन था जिसने आईडीसी पर फायरिंग भी किया, उसे घायल भी किया और उसके गाड़ी को भी तबाह कर दिया। कौन है ये अवर और कौन है ये बाइक सवार जिसकी जोड़ी और जुगलबंदी ने आईडीसी के भी पानी पिला दिए। जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड देखना बिल्कुल ना भूलें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही था। मैं हूं अमन कुमार आज़ाद और आप लोग हैं मेरे यूट्यूब चैनल एज के आज़ाद साइंस एंड गॉड पर। यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दें और इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जितना अधिक से अधिक लोग देखेंगे मैं इस वीडियो को उतना ही इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करूंगा। ज़रूरत पड़ी तो मैं किसी और से ये कहानी रिकॉर्ड करवाऊंगा। शायद मैं इतना अच्छा नरेटर नहीं हूं, पर कहानी ज़रूर आपको इंटरटेन कर रही होगी। चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।